हेलो टू ऑल द डिवाइन सोल्स। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ रिगार्डिंग मैसेजेस जो आपको ये यूनिवर्स इस समय आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो ये एक पिका क्रिस्टल रीडिंग होगी। तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए दो ऑप्शंस हैं। आइदर आप ये प्यारा सा रोज़ क्वार्ट्ज एंजल चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप चूज़ कर सकते हैं ये टाइगर्स आई क्रिस्टल। तो दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1 टाइगर्स आई क्रिस्टल एंड दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2 रोज क्वार्ट्ज एंजल। तो आप अपना टाइम ले लीजिए और आपको अगर ऑप्शन चूज़ करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। मैं पाइल नंबर 1 के साथ शुरू करती हूँ। हेलो टू ऑल द यूज़र्स जिन्होंने ये टाइगर्स आई क्रिस्टल चूज़ किया है। तो बेसिकली जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, इस समय लाइफ में उन्हें करेज की ज़रूरत है। कुछ लाइफ में बड़े डिसीजंस लेने के लिए, कुछ लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लेने के लिए, कुछ अपने लाइफ में ऑल्ट्रेशंस करने के लिए, कुछ एक्शंस लेने के लिए आपको अपनी फायर एलिमेंट को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप वो इंस्पिरेशन लाइफ में लैक कर रहे हैं। वो इंस्पिरेशन और पैशन आपके लाइफ में आपको इनकलकेट करने की ज़रूरत है और उसमें आपको कहीं ना कहीं ये टाइगर्स आई क्रिस्टल अभी इस समय हेल्प कर सकता है और कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ की हीलिंग की ज़रूरत है। इसलिए आप टाइगर्स आई क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपको अपने आप को ग्राउंड करने की बहुत ज़रूरत है। जिन लोगों ने भी ये पाइल को चूज़ किया है उनका रूट चक्रा कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है, बैलेंस नहीं है। उनको ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं मुझे इंट्यूशन ये भी आ रहा है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनका कुछ ना कुछ मूल नक्षत्र से कनेक्शन है। तो ऐसे में आपको अपनी रूट्स की तरफ ध्यान देना, आपकी फैमिली, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बेसिकली, उस तरफ आपका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है वहाँ से आपको कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस मिल जाएं जो आपको हील करने में खुद को बहुत हेल्प करें इस समय पे। और जो आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है वो आपको ये क्रिस्टल प्रोवाइड कर सकता है। कुछ लोग जो अभी इस समय स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, स्पिरिचुअलिटी में वो अपना पूरा ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन जो उनके लाइफ में होना चाहिए वो कभी ना कभी लैक कर जाते हैं। और डिसिप्लिन के साथ जो भी वो जैसे साधना लेते हैं वो उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, अपनी स्पिरिचुअलिटी में स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है और उसके लिए आपको अपना अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और ये क्रिस्टल बेसिकली आपको फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट दोनों बैलेंस करने में हेल्प करेगा। अब हम हमारी डेक से आपके लिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। ओके, देखिए अभी मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही थी और कहीं ना कहीं 9th हाउस, ब्रॉडनिंग योर होराइजन्स आइदर स्पिरिचुअली, अकेडमिकली और ऑन अ लॉन्ग जर्नी। 9th हाउस का कार्ड आ गया है ना। एंड देन आपके लिए आया है कैंसर। दिस एनर्जी इज इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग, loving and it may concern family, mother और a child। तो कहीं ना कहीं आपने ये कार्ड अट्रैक्ट किया है। इसका मतलब यही है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में इस समय डीपर जाने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए हायर स्टडीज़ के लिए एक साइन है कि आपको हायर स्टडीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड बताता है कि आप बहुत जल्दी स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज करने वाले हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा तीर्थ यात्राओं पे आपका जाना होगा आने वाले टाइम में। और कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपको डिसिप्लिन के साथ डेली मेडिटेशन अपनी लाइफ में एज अ प्रैक्टिस इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में जिस तरफ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको मेडिटेशन के थ्रू ही मिलेगा। वो लेवल इंक्रीज़ आपका उसी से होगा।
डीपर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को टैप इन करने की आपको ज़रूरत है, और वो आपको मेडिटेशन के थ्रू ही मिलेगा। साथ में आपको मंत्रा चैंटिंग भी करना चाहिए। और कैंसर साइन का कार्ड जो आया है, इससे हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि आपको आपकी फैमिली एनवायरनमेंट में हीलिंग की ज़रूरत है, आपको इमोशनल हीलिंग करने की ज़रूरत है, और वो आपको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही मिलेगी। 9th हाउस के थ्रू ही आप अपने इमोशंस को हील कर पाएंगे। स्पिरिचुअलिटी को टैप इन करके ही आप अपने आप को हील कर पाएंगे, अपने इमोशंस को हील कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे साइन है कि आपको अपनी फेमिनिन साइड और मैस्कुलिन साइड को भी हील करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो ये है कि ये उन लोगों के लिए जो मैरिड हैं, जिन्होंने किसी बेबी को कंसीव किया है, लेकिन उन्हें उस समय पे किन्हीं रीज़न से वो बेबी नहीं चाहिए था, तो उन्होंने बेबी को अबॉर्ट किया है, और कहीं ना कहीं वो अबॉर्शन, उसकी वजह से वो जो बेबी, स्पिरिट बेबी आपके लाइफ में है, और उस पर्टिकुलर कर्मा के कारण आपके लाइफ में इस समय आप काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप फॉरगिवनेस प्रेयर करें। आप चाहें तो होपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू भी इस चीज़ को हील कर सकते हैं। उस बेबी से, यूनिवर्स से आप अपनी इस कर्मा की के लिए फॉरगिवनेस के लिए प्रे करें कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इस तरीके से आप दिन में 3 बार इस चीज़ को चांट करें, और यूनिवर्स से और उस बेबी से जो आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी था, इस चीज़ की माफ़ी मांगें कि मुझसे ये बहुत गलत कर्म हुआ है और मैं कभी रिपीट नहीं करूँगा या करूँगी। और ये काफ़ी हैवी एनर्जी फील हो रही है मुझे इस चीज़ से रिलेटेड। कुछ लोगों के लिए मैसेज यहाँ पर ये भी है कि आपका भाग्य खुलेगा जब आप दूसरों को इमोशनल हीलिंग देंगे। कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि आपका भाग्य एक नई बेबी के आपके लाइफ में आने से होगा। फॉर सम पीपल मुझे मैसेज ये भी मिल रहा है कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी वो आपका घर, वो ड्रीम हाउस जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो काफ़ी समय से, आपके लाइफ में वो प्यारा सा घर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने वाला है। वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इमोशनल हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो अब हम इसके साथ आपके लिए ये वाली डेक से भी मैसेजेस ले लेते हैं। ओके, तो आपके लिए मैसेज है, डेयर टू बी डिफरेंट, आर्कएंजल जोफियल। आर्कएंजल जोफियल इस समय आपको आपकी जर्नी में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, और आपके लिए मैसेज आया है कहीं ना कहीं कि डेयर टू बी डिफरेंट, मतलब आप अपने करियर में एक्सेल करना चाहते हैं तो कुछ डिफरेंट सोचिए, अलग तरीके से सोचिए। अलग तरीके से सोचने में, अलग तरीके से चीज़ों को करने में ही आपको सक्सेस है। सिर्फ करियर ही नहीं, इवन अपनी डेली रोज़मर्रा की लाइफ में भी आप चीज़ों को थोड़ा डिफरेंटली करेंगे, चीज़ों के पीछे के लॉजिक को थोड़ा डिफरेंटली सोचेंगे, अपने नज़रिए को बदलेंगे, तो आपको अपने लाइफ में चेंज आता दिखेगा। एक और कार्ड आपके लिए ले लेते हैं, और ये इस रीडिंग का लास्ट कार्ड होगा। तो कार्ड आया है कहीं ना कहीं एंट का, कॉपरेट फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ द कम्युनिटी। आर्कएंजल प्री मिनीलिक, इनकी तरफ से आपको ये सपोर्ट मिल रहा है, और आपको गाइडेंस भी मिल रही है कि, और आपको ये बताया जा रहा है कि आपका छोटा सा एक काम जो कि आप सबके हित में करते हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी कम्युनिटी को बेनिफिट करता है। हम कुछ चीज़ों को डिफ्रेंशिएशन करके सिर्फ अपने हित में सोच के कि इससे मेरा भला होगा, मैं ऐसा करूँगा, उससे कभी कभी हमको बहुत नुकसान हो जाता है।
जब हम सबके लिए सोचते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं तो उससे हमारा भी बेनिफिट होता है और पूरी कम्युनिटी साथ में ऊपर जाती है, सबका बेनिफिट होता है। और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर। तो यही मैसेज कहीं ना कहीं आपके लिए आ रहा है कि सब कुछ कनेक्टेड है। आप कर्म इस तरीके से कीजिए, जब आप दूसरों का भला करेंगे तो उससे आपका खुद भला होने लगेगा। कोऑपरेट कीजिए दूसरों के साथ, एक दूसरे को हेल्प कीजिए। यही आपके लिए बेसिकली मैसेजेस थे। आई होप आपके साथ ये मैसेजेस रेजोनेट हुए होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। इसके साथ ही साथ मैं पर्सनल रीडिंग्स, पर्सनल हीलिंग सेशंस भी देती हूँ। उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप मुझे ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि उससे मुझे सपोर्ट मिलता है ताकि मैं ऐसी वीडियोस और ज़्यादा ला सकूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ आप सिर्फ मैसेज करें। थैंक यू। सो हेलो टू ऑल द डिवाइन सोल्स जिन्होंने भी ये रोज़ कॉर्ड्स की प्यारी सी एंजल को चूज़ किया है। तो आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज मेरी तरफ से आ रहा है, जो मुझे फील हो रहा है, वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है और इस समय आप हार्ट चक्रा हीलिंग अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस आपके लाइफ से दूर हो रहे हैं। अगर आप कहीं ना कहीं इस क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट, पेंडेंट, किसी भी रूप में रोज़ क्वार्ट्ज को अपने आसपास रख सकें। ये आपके लाइफ में अनकंडीशनल लव अट्रैक्ट करने में आपको हेल्प करेगा। आपकी इमोशनल हेल्थ की हीलिंग करेगा, इमोशनली आपको हील करेगा, हार्ट चक्रा को ओपन करेगा और दूसरे चक्रास में भी आपको हीलिंग देगा। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। एंजेलिक रियल्म से आपको इस समय बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे होंगे और बहुत सारी हेल्प भी मिल रही होगी। अनकॉन्शियसली आप डीप स्लीप में खुद को हील कर रहे हैं इस टाइम पे। ये मैसेजेस कहीं ना कहीं मुझे मिल रहे हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सेकेंड हाउस, योर एसेट्स, फाइनेंसेस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू। एंड सेवेंथ हाउस, द एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक, बिजनेस और फैमिली। ओके, तो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए मैसेज यही आ रहा है कि इस समय जो हीलिंग आ रही है आपके लाइफ में, ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेके आने वाली है। मनी की बहुत ज़्यादा वेल्थ आप लोग आने वाले कुछ ईयर्स में क्रिएट करने वाले हैं अपने लाइफ में। आपकी फैमिली लाइफ ब्लेस्ड होने वाली है, आपके फाइनेंसेस अच्छे होने वाले हैं। एंड इसका जो साइन आपको सबसे बड़ा मिलेगा वो यही है कि आपकी फूड हैबिट्स आप देखेंगे कि सुधरती हुई दिखाई देंगी। आप डिसिप्लिन के साथ चीज़ें खाएंगे। आप अपनी हेल्थ के हिसाब से चीज़ों को कंज्यूम करेंगे, ना कि इस तरीके से कि कभी भी कुछ भी खा लिया सिर्फ हमारे टेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। नहीं, आप इस समय अपनी हेल्थ को ध्यान रख के फूड हैबिट्स आपकी चेंज होंगी और आप काफ़ी ज़्यादा सात्विकता की तरफ बढ़ेंगे। और ये आपके लिए साइन होगा कि आपका फाइनली सेकंड हाउस जो है कुंडली में वो इम्प्रूव हो रहा है। आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव हो रहे हैं, आपकी फैमिली लाइफ इम्प्रूव हो रही है। और साथ साथ मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वो बिज़नेस के लिए जो आपको कैपिटल चाहिए, वो कैपिटल आपको काफ़ी जल्दी ही अरेंज हो जाएगी। दैट टू विद इन कमिंग 3 to 4 months ओनली।
वो कैपिटल आपको मिल जाएगी, आप अपना ड्रीम बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए उनकी रिलेशनशिप उनके पार्टनर के साथ, अपने लवर के साथ या अपने स्पाउस के साथ बहुत इम्प्रूव होने वाली है। सेकंड हाउस जो होता है गेन्स का होता है, वेल्थ का होता है, मोस्टली बहुत पॉजिटिव हाउस होता है। और कहीं ना कहीं सेवेंथ हाउस के साथ ये कार्ड अपीयर होना, इट्स लाइक कि आपके दोनों ही सेक्टर्स बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं। आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी लाइफ में आपका मनी। कुछ लोगों के लिए जॉब से आप इतना पैसा क्रिएट कर पाएंगे कि आपकी सेविंग्स जो अभी इतने कुछ समय से नहीं हो पा रही थी, वो आप सेविंग्स आप इजीली कर पाएंगे। आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको अच्छे गेन्स देंगे इस टाइम पे। कुछ लोगों का फेम बहुत बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, वो सोशलाइज बहुत ज़्यादा करने वाले हैं आने वाले टाइम में। चलिए अब हम इस डेक से आपके लिए मैसेजेस ले लेते हैं। ओके, तो आपके लिए मैसेज है, डियर, ट्रस्ट इन द सपोर्ट ऑफ द यूनिवर्स। आर्कएंजल माइकल आपको इस समय पे काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपने इस समय देखा होगा कि नेचुरली आपका फेथ यूनिवर्स में बड़ा होगा, और उसके पीछे यूनिवर्स की ही कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपका फेथ भी बढ़ रहा है। और ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि यूनिवर्स आपको चारों तरफ से सपोर्ट कर रहा है। बस इस बात में आपको फेथ रखने की ज़रूरत है कि आपकी जो भी विशेज़ हैं वो पूरी होने वाली हैं। आपने जो भी विशेज़ इस यूनिवर्स को बताई हैं, यूनिवर्स उसे पूरी करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है, और ये सब कुछ जल्दी ही आपको पूरा होता दिखेगा। तो यूनिवर्स के सपोर्ट में आप फेथ रखें, आपको सपोर्ट सब जगह से मिलेगा। और सेकंड मैसेज आपके लिए, काऊ, गिव विथ अनकंडीशनल लव एंड ग्रेस। आर्कएंजल रफाएल एंड मैरी। आर्कएंजल रफाएल एंड मैरी भी इस समय आपको हेल्प कर रहे हैं। साथ में काऊ का मैसेज आना यानी कि काफ़ी सारे देवी देवता आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हैं। मैसेज आपके लिए ये भी है कि आपको काउस को फीड करना चाहिए, उन्हें गुड़ और रोटी खिलाएं। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़, बहुत अबंडेंस लाइफ में लेकर आएगा। और एक चीज़ आपको अपने अंदर इंकलकेट करने की ज़रूरत है, वो ये है कि जब भी आप किसी को देते हैं तो बहुत खुशी की भावना से दें, अनकंडीशनल लव के साथ दें। जिस भाव से आप दूसरे को देंगे उससे 10 गुना क्या 100 गुना आपके पास रिटर्न होकर आएगा, और बहुत अच्छे भाव के साथ आएगा। जिस भाव से आप आगे यूनिवर्स में किसी को भी चीज़ें देंगे, किसी को भी हेल्प करेंगे, उसी भाव से चीज़ें आपके पास वापस आएंगी। तो आप अच्छे मन से आगे बस देने का भाव रखिए, यूनिवर्स आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रखेगा। सो गाइज, आई होप ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी, आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं हुई। एंड डेफिनेटली ये चीज़ मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि आप पर्सनल सेशंस के लिए, काउंसलिंग सेशंस के लिए, टैरो रीडिंग सेशंस के लिए, कुंडली एनालिसिस के लिए और रेकी हीलिंग सेशंस के लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी डिटेल्स दी हुई हैं, आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। एंड मैं ये चीज़ स्पेसिफाई और करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी मिलने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और क्रिएट करूं और आपके लिए मैसेजेस लेकर आऊं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करती रहूं। Thank you, love and light.